हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 5 परमेबिलिटी एंड सीपेज जो सॉइल मैकेनिक्स का है। ठीक है, तो आप सभी सॉइल मैकेनिक्स देख रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं कि कौन कौन से कंटेंट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है उसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, ये आपको अगर पता रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा रुचि बनेगी कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। और आपको आइडिया भी रहेगा कि इस जो चैप्टर चलेगा इसमें ये सारे कंटेंट जो हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि परमिएबिलिटी है क्या। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। फिर बाद में लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताऊंगा, उनके डिफरेंस भी बताऊंगा। ये आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हैं ना तो उसमें भी लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी बात करेगा, तो यहाँ से भी आप वो पॉइंट को समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सॉइल से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत सॉइल से वो टच होके पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, सम डेफिनेशंस देखोगे, जैसे कि टोटल हेड क्या होता है, डाटम क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होती है, इफेक्टिव प्रेशर हेड क्या होता है, क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है, पाइपिंग फेलियर क्या होता है, ये सारे पॉइंटेड आप देखोगे। डिस्चार्ज वेलोसिटी देखोगे, सीपेज वेलोसिटी देखोगे, ये सारे पॉइंट भी आपको सम डेफिनेशंस में दिख जाएंगे। फिर बाद में आपको चौथा नंबर जो दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन फ्लो थ्रो पाइप, ठीक है, एंड फ्लो थ्रो सॉइल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चलेगा कि पाइप में जो फ्लूड फ्लो होता है और जो फ्लूड फ्लो होता है थ्रू द सॉइल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझोगे। फिर बाद में पाँचवें नंबर पे डार्सी लॉ देखोगे, डार्सी लॉ क्या है, उसके एजम्पन्स को देखोगे। ठीक है, डार्सी लॉ के एजम्पन को। फिर वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, ये जो सम डेफिनेशन जो मैंने थर्ड वाला पॉइंट बताया है इसमें एक डेरिवेशन भी है। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन मैंने बताया है उसके जो फॉर्मूले हैं उसका डेरिवेशन भी उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके डेरिवेशन क्या है वो भी उसके बाद बता दूंगा। फिर बाद में यहाँ आठवां देख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इसके बारे में भी देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद से डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी देखोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इसके बारे में आप देखोगे। सीपेज प्रेशर के बारे में देखोगे कि क्या सीपेज प्रेशर का जो है फ्लो नेट के बारे में देखोगे, उसके फ्लो नेट से रिलेटेड जितने पॉइंट है वो। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज भी देखोगे। तो इन सभी पॉइंटों को हम वन बाय वन कवर करेंगे और आप थोड़ी पेशेंस बना के इसको देखिए। ऑब्वियसली मैं ये बोलता हूँ ना कि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इतनी सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज़ अ डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। ठीक है, इट इज़ डिफाइन एज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बताता है सॉइल की। सॉइल की ये क्या बताता है, प्रॉपर्टी। ध्यान देना, परमिएबिलिटी क्या बताता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी एज द इट इज़ डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टी बताता है विच परमिट्स फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। वो परमिट प्रॉपर्टीज ऐसी है जो वाटर को थ्रू द सॉइल फ्लो होने की परमिट देता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉइल की एक प्रॉपर्टी है जो वाटर को फ्लो होने के लिए, सॉइल थ्रू द सॉइल वाटर को फ्लो होने का परमिट्स देती है, उसी को परमिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, और सॉइल इज़ हाईली परवियस। ऑब्वियसली जो सॉइल होता है वो हाईली परवियस होता है और कंपेयर टू सॉलिड अगर ले लो, एकदम सॉलिड कोई हो उसके अंदर, जैसे स्टोन है, स्टोन के ऊपर पानी डालो तो उसके अंदर से पास नहीं होगा। ठीक है, और वही सॉइल के ऊपर अगर पानी डालो तो नीचे देखोगे कि नीचे की तरफ पानी आने लग जाएगा, मतलब परवियस है। ठीक है, उसी को परवियस बोला जाता है। व्हेन वाटर कैन फ्लो थ्रू इट ईजिली, जैसे ग्रेवल है, ग्रेवल अगर आप देखोगे तो वो सैंड के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा फटाफट उसके जो वाटर हैं वो फ्लो हो जाएंगे। और सैंड के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, सैंड और सिल्ट के कंपैरिजन में देखो तो सैंड में फटाफट पास हो जाएंगे कंपेयर टू सिल्ट।
वही सिल्ट और क्ले के कंपैरिजन में देखोगे तो सिल्ट कंपेयर टू क्ले वो पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इन एन इम्परवियस सॉइल द परमिएबिलिटी इज़ वेरी लो। ध्यान देना, इम्परवियस सॉइल की बात कर रहा है, जैसे कि क्ले देख सकते हो, ठीक है, क्ले बोल सकते हो, तो ये इम्परवियस सॉइल में आता है। द परमिएबिलिटी इज़ वेरी लो एंड वाटर कैन नॉट ईजिली फ्लो थ्रू इट। इट मतलब सॉइल, ठीक है, मतलब फ्लो जो है, वाटर का फ्लो जो है वो इजीली पास नहीं हो सकता उसके जो क्ले वाला पार्टिकल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं क्ले है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि रॉक्स जो होता है वो इम्परविएबल होता है। ऑब्वियसली इम्परविएबल होता है, उसमें उसके अंदर से देखोगे तो वाटर पास नहीं होगा। रॉक्स मतलब चट्टान, अभी उसके ऊपर पानी डालो तो ऊपर की तरफ से सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर पास नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करो तो परमेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर पॉइंट समझ में आ जाए ना तो आपको बहुत जगह हेल्प करने वाली है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसकी पॉइंट को समझ रहे हो तो आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि और नॉलेज ऑफ परमेबिलिटी इज़ इसेंशियल फॉर। अब देखो, अगर इसका नॉलेज है, अभी जो मैंने बोला कि कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगा, तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, परमिएबिलिटी के लिए, तो कहाँ कहाँ इसेंशियल है। जैसे देख सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, अगर इसके बारे में पता है कि तो बिल्डिंग सेटलमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर आपको पता है तो बिल्डिंग की जो सेटल डाउन हो जाती है वो नहीं होगी। फिर बाद में इल्ड्स ऑफ वेल्स, इल्ड को मतलब होता है ना बढ़ना, ठीक है। सिंपल अगर मैं बताऊँ ना कि इल्ड मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे। अब वेल है, कुआं है, अब बढ़ने लगे एकदम तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और बढ़ता किसके है, परमिएबिलिटी के कारण होता है। सॉइल की प्रॉपर्टीज अगर परमिएबल है, परवियस है, तो वो वेल क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अगर वही नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मान लो कि अर्थ स्ट्रक्चर के बिलो सीपेज होने लग जा रहा है थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह समझ जाएं, ठीक है। अर्थ प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। अपलिट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये भी वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, उससे रिलेटेड पॉइंट बता देता हूँ। कितने मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, ठीक है। तो 7 मिनट में आपको ये, उसके साथ साथ ये पॉइंट भी आपको लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो भी इसी वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी तक 7 मिनट हुए थे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। पहला इसमें देखो लैमिनार फ्लो में क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ वाटर लेवल ऑन ए डेफिनिट पथ। इसका जो पथ होता है ना, सॉइल के थ्रू अगर वाटर पास हो रहा है तो इसका पथ क्या होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। इसका पथ क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। जब ईच पार्टिकल के थ्रू वाटर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ वाटर लेवल ऑन ए डेफिनिट पथ, ठीक है। डेफिनिट पथ याद रखेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में अगर वही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो टर्बुलेंट फ्लो क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रेवल ऑन ए जिग जैग वे, ठीक है, जिग जैग वे में जाएगा। जैसे मैं अगर बात बोलूँ कि यहाँ पर ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल हैं, अगर मान लो फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर फ्लो की बात करें तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ये कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर अगर ऐसे सीधे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे सीधे पास हो रहा है, ऐसे सॉइल के माध्यम से सीधे पास हो रहा है तो लैमिनार होगा। और वहीं वाटर ऐसे होके फिर ऐसे होके पास हो रहा है, ऐसे होके ऐसे होके पास हो रहा है, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं दूसरे पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि द फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट क्रॉस द पाथ ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं, मतलब वाटर है चाहे कोई भी लिक्विड पास करा रहे हो, तो उसके पार्टिकल जो होंगे वो डज नॉट क्रॉस द पाथ ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने अभी पॉइंट बताया कि वो उसके जो पाथ होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर जिग जॉग है तो यहाँ पे दूसरा टर्बुलेंट में देख सकते हो कि वो एक दूसरे को, उसके अपने पाथ को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के साथ वो क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट को अगर देखें तो द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज मेनली ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है।
अगर फ्लो का जो रेजिस्टेंस होगा वो मेनली किसके कारण होगा, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के कारण होगा। फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होगी, ठीक है, विस्कोसिटी अगर समझना है तो आप मेरे हाइड्रोलिक्स वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको विस्कोसिटी को बता दूँ ना, तो आपने शहद देखा होगा, हनी, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर, ठीक है, उसी को विस्कस बोला जाता है। विस्कस मतलब अगर फ्लो हो रहा है तो उसको रजिस्ट करता हो, रोकता हो, तो उस फ्लूइड को बोला जाता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं टर्बुलेंट फ्लो में देखा जाए तो द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज मेनली ड्यू टू द बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मेनली ड्यू टू बाउंड्री होती है और इसका फ्लूइड के विस्कस के ऊपर डिपेंड होता है। चौथा पॉइंट की बात करूँ तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे के वीडियो में आप देखोगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होती है फ्लो का, ठीक है, जो भी लिक्विड आपका फ्लूइड है उसके फ्लो की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के होती है, ठीक है। वहीं अगर टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वहीं पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पांचवा पॉइंट क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन द लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, जो फ्लो की वेलोसिटी है वो हमेशा कम होता है, किसके, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी के से कम होता है। पहले तो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी आप जानते रहेंगे, ठीक है, तो उस वैल्यू से भी कम वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा होता है कंपेयर टू टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। 6 वाला पॉइंट क्या बोला, फॉर लैमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको पता ही है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है लैमिनार फ्लो का वो लेस देन 2000 होता है। वहीं अगर टर्बुलेंट फ्लो की अगर मैं बात करूं तो वो मोर देन 4000 होता है, 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर बता रहा है, तो उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इन दोनों के बीच में जो रेनॉल्ड्स नंबर बता रहा है उसको ट्रांजिशन फ्लो बोला, ट्रांजिट फ्लो बोला जाता है। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वही 7th की अगर बात करें, द फ्लो थ्रू सॉइल इज लैमिनार, ठीक है। अगर सॉइल के अंदर से फ्लो जो हो रहा है वो फ्लो अगर लैमिनार है, इफ़ कब, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज लेस देन 0.5। कब होगा ये लैमिनार की अगर बात करें तो कब होगा ये लैमिनार, जब सॉइल पार्टिकल की जो साइज है वो 0.5 mm से कम हो। 0.5 mm से कम की बात कर रहा है, ध्यान देना, ये कम की बात कर रहा है। अब 0.5 mm की बात करें तो आपको पता है कि 75 माइक्रोन मतलब 0.075 mm से ज़्यादा होता है तब वो सैंड होता है या कोर्स ग्रेन सॉइल बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोला है वो 0.5 mm है, उससे कम की बात कर रहे हैं। अब 75 माइक्रोन से ऑलरेडी ये कम है और उससे कम की बात किया जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये सिल्ट हो सकता है या तो क्ले हो सकता है। अगर इसके बारे में जानना है तो आप मेरा जो सॉइल क्लासिफिकेशन है 3rd चैप्टर वाला, उसमें आप वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। मतलब ये क्या हो सकता है, क्ले हो सकता है या सिल्ट हो सकता है। अब सिल्ट से अगर कोई पास कराया जा रहा है तो उसका जो फ्लो होगा ना, लाइन फ्लो होगा, वो लैमिनार होगा, ये कंडीशन बता रहा है। वहीं यहाँ पर 7वां देख सकते हैं टर्बुलेंट में, द फ्लो थ्रू सॉइल इज टर्बुलेंट इज साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज मोर देन 0.5 mm। ज़्यादा है तो ज़्यादा में आपका सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है। अब ज़्यादा की बात कहाँ तक, कोई लिमिटेशन तो है नहीं, ज़्यादा तक जितने हैं तो सभी क्या होंगे, टर्बुलेंट फ्लो में आएंगे। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, जितने भी पॉइंटें मैंने आपको समझाए हैं इन पॉइंटों को ध्यान में रखो ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि ताकि हमें भी खुशी मिले कि हाँ वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को पसंद आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।